परिवर्तन अगर इस बार नहीं हुआ तो बंगाल का रसातल में जाना तय है। आपने देखा होगा कि पूरे पश्चिम बंगाल में जनता शांत है और जब भी शांत रहती है तो तूफान से पहले की शांति होती है। बांग्ला चाय एखाने चाकरी बाकरी दरकार, तार नारी सुरक्षा दरकार। नारी जितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, अब वो लोग बाहर निकलने से भी बहुत हिचकिचाती है। क्या 1500 रुपया या 1000 रुपया में क्या पूरा संसार चल जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल को रक्त रंजिश की राजनीति ये तृणमूल कांग्रेस की देन है। माँ माटी मानुष सरकार का जो नारा देते हैं ना, असल में उसका असली अर्थ ये लोगों ने समझाया, माँ आक्रांतो माटी रक्तत्तो मानुष लूटे पुटे खाए। श्यामपुकुर विधानसभा में एक कंपनी का नाम है घोष एंड कंपनी, ये फ्रेंचाइजी है। ये पूरे कोलकाता में बहुत ही प्रसिद्ध मिठाइयाँ बनाता है और मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। कई बार हम लोग देखते हैं चाय पे चर्चा होता है, अभी हम लोग यहाँ मिठाई पे चर्चा कर रहे हैं, तो चाय पे नहीं मिठाई पे चर्चा होगा। तो दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश राय। राजेश राय, मिठाई खाने आए थे? जी हाँ, यहाँ पर अच्छी मिठाई मिलती है तो यहाँ हम लोग यहाँ पर अच्छी मिठाई खाने आए थे। इस बार बंगाल के लोग कौन सी मिठाई खा रहे हैं? परिवर्तन वाला मिठाई है कि खेला वाला मिठाई है? देखिए, समस्या ये है कि बंगाल के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। परिवर्तन अगर इस बार नहीं हुआ तो बंगाल का रसातल में जाना तय है। तो इसलिए बंगाल के लोगों के पास, जहाँ तक हम लोग की राजनीतिक समझ है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कोई दूसरा रास्ता अगर बचेगा तब ना आप बोलिए कि क्या रास्ता है। कोई लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा। एक तरफ जिंदगी और एक तरफ मौत है। लग रहा परिवर्तन वाला मिठाई खाने आए। परिवर्तन होगा ही होगा। इसमें अब ये दीवालों पर लिखा जा चुका है कि पश्चिम बंगाल में जब जनता शांत रहती है, आप लोग तो पत्रकार हैं, घूम रहे होंगे, आपने देखा होगा कि पूरे पश्चिम बंगाल में जनता शांत है और जब भी शांत रहती है तो तूफान से पहले की शांति होती है। तूफान आने से पहले शांति होती है। तो ये जो जनता का की जो शांति है वो तूफान से, ये तूफान ऐसा तूफान होगा जिसमें तृणमूल कांग्रेस का सर्वनाश हो जाएगा। कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। खोजिएगा उसके बाद भी मिलेगा ही नहीं तो खोजिए कहाँ पर। चलिए दादा, गंगा किनारे मोरा गांव रे, गंगा किनारे वाले ना आप लोग? हाँ। क्या स्थिति है गंगा का? गंगा का स्थिति अभी पहले से ठीक है। हाँ, गंगा मैली नहीं हुई अभी? बंगाल में तो मैली है। हाँ, लेकिन बाकी जगह ठीक है। बाकी जगह ठीक है। हाँ, मैंने उधर से आते आते अंत में मैली कर दिया गया। अंत में मैली कर दिया गया है। हाँ। और कहाँ के हैं आप? ऐसे हम लोग ऐसे यूपी के ही हैं। छठ उठ मनाते हैं? नहीं, हम लोग छठ नहीं बनाते हैं, यूपी के हैं। बिहारी लोग मनाते होंगे ना? हाँ, बिहारी बनाते बढ़िया से हैं। मना लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत भीड़ होता है, इतना बढ़िया तो नहीं, रिक्स है, तो बहुत रिक्स है। हाँ, हाँ, रिक्स रहता है। हाँ, तो क्योंकि अच्छे से सिस्टम नहीं किया हुआ कि आदमी अच्छे से बैठे ये करे। हाँ। बच्चा लोग कुछ भी हो सकता है। नहीं बोलिएगा। अरे आइए ना। आज तुम्ही बांग्ला, आम्ही एकटा बांग्ला है ना, एकटी बांग्ला। क्या लग रहा है, परिवर्तन होवे खेला होवे? পরিবর্তন তো দরকার একটা, কেননা আমার যে বাড়ি ছিল চুচুড়োতে, 5 ভাই, দু ভাইয়ের বাড়ি, সেই বাড়ি অসিত মজুমদারের দলবল লুটপাট করেছে, দলিল বানিয়ে নিয়েছে। আমি এখন আত্মীয় স্বজনের বাড়ি আছি কলকাতায়। আমি একটা পত্রকার, এই চলছে, মানে লুটপাটের রাজত্ব চলছে। পরিবর্তন দরকার। अभी पत्रकार है? আমি अच्छा, পত্রকার। इतना समझ में आ गया हमको। पत्रकार है। तो एवं पत्रकारिता के दृष्टिकोण से बताइए, बंगाल क्या चाह रहा है? বাংলা চায় এখানে চাকরি বাকরি দরকার, তার নারী সুরক্ষা দরকার, আর হসপিটাল দরকার। চাকরি নেই, লুটপাটের রাজত্ব চলছে, কাটমানি, এটা বন্ধ দরকার। তার জন্য পরিবর্তন দরকার। परिवर्तन दरकार। एक बहन जी भी है, आइए, आप भी पत्रकार हैं। जी हाँ, मैं भी पत्रकार हूँ और पत्रकारिता करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। तो अपने 18 साल का एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ देखा। इस जगह में भी मैं देख ही रही हूँ। आरजी कर वो जगह है जहाँ से श्यामपुकुर ऐसा जगह है जहाँ से आरजी कर का आंदोलन शुरू हुआ। आप लोग उस आंदोलन को भी कवर किए होंगे, क्या देखे, क्या माहौल था? वो माहौल को तो अभी व्याख्या नहीं किया जा सकता कि कितना खराब माहौल या कितना अच्छा माहौल था, पर इतना जरूर तय है कि अब परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन ना हो और इस तरीका का माहौल को ख़त्म ना किया जाए तब तक साहस और बढ़ती चली जाएगी। तो हम सब यही सोच रहे हैं, यही
देख रहे हैं कि अब परिवर्तन का जरूरत सभी को है। महिला सुरक्षा कितना बड़ा इशू है यहाँ पे? अभी सुरक्षा को लेके देखा जाए तो हम लोग भी एक आम जनताओं से बहुत सारी सवालें किए, जिसमें हम लोग को यही सुनने को मिला कि पहले जो नारी जितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, अब वो लोग बाहर निकलने से भी बहुत हिचकिचाती है। क्योंकि देखिए, जिसके घर में सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं है, तो वो महिला क्या काम नहीं करेगी, अपने घर संसार नहीं चलाएगी? नहीं पर बहन जी, क्या करेंगे? ये एक बात है, जैसे बंगाल है, आसाम हो गया, ये सारे क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में नारी को माँ का दर्जा दिया गया है। नारी शक्ति की यहाँ पूजा होती है और बहुत प्रबुद्ध तरीके से, बहुत शक्तिमान दिखाया गया है कि वो बहुत शक्तिशाली रही है। ऐसी स्थिति में अब ऐसे जगह पर नारी सुरक्षा की बात करना अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है, जहाँ नारी के साथ दुराचार हो रहा है। पहले तो यहाँ पे वो सुरक्षा पहले होना ही चाहिए था, पर जहाँ पे नारियों को अपमान किया जाता है, जहाँ पे नारियों को गंदगी सोचा जाता है, जहाँ पे नारियों को बाहर निकलने से रोक देने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ से हम लोग और क्या कह सकते हैं। पर हाँ, इस बार अगर परिवर्तन होता है और इस बार अगर अच्छी तरीके से हमारी सरकार, नई जो सरकार आए, वो अगर हमारे लिए अगर कुछ चाहे तो 3 चीज़ आप लोग को जरूर से बदलना होगा। एक तो नारी का आत्मबल को गिराना नहीं है, दूसरा नारी के लिए सुरक्षा प्रबंध रखना जरूरी है, तीसरा नारी को कभी कम समझना बहुत ही मतलब ये गलत होगा, सही बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माँ काली की धरती आज के डेट में अगर चाहे तो बाहर भी कर सकती है, घर भी कर सकती है। और मैं भी एक नारी हूँ, मेरी भी शादी हुई है, मैं भी अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मैं घर में भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाहर में भी करती है। फिर ये सब चीज़ अलग बात है, बट ये जो सुरक्षा होना चाहिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस बार वेस्ट बंगाल में सुरक्षा नारियों के प्रति जरूरी है। चाहे कोई भी सरकार आए, नारी को सुरक्षित रखे, नारी को अपमान न करे, नारी के लिए भेदभाव न रखे और उनको कुछ आय का मदद दे। बिकॉज ऑफ आज के डेट में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है बॉस, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। और ऐसा हो भी रहा है कि हम लोग चाह के भी मतलब अपने वो खर्च को रोक में नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का वो जायज़ नीड है। अब क्या चावल दाल तेल मसाला नहीं लेगा कोई इंसान? पर इतनी महंगाई बढ़ गई, कम से कम महंगाई पे तो रोक होनी चाहिए। अच्छा, इसमें महंगाई पे याद आ गया, चावल तेल मसाला पे याद आ गया। एक दीदी बोल रही है कि हम सब महिलाओं को लक्की भंडार दे रहे हैं। आप पत्रकार भी हैं, तो पत्रकार के नाते जब महिलाओं से मिल रहे हैं तो लक्की भंडार उनके लिए कितना वैल्यू रखता है? वो लोग तो बस आक्रोश में हैं। एक पत्रकार के नाते मैं जब उनसे मिली और जब मैं बात करी तो मुझे यही सुनने को आया कि क्या 1500 रुपया या 1000 रुपया में क्या पूरा संसार चल जाएगा हमारा? क्या गैस सिलेंडर का दाम आप कम कर दोगे? क्या सब्जी मंडी में जाने पर सब्जी वाला अगर 5-7 रुपया ले लेता है, ज़्यादा 500-700 रुपया अगर ज़्यादा लेता है, तो क्या वो कम हो जाएगी? अब ये क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिए तो हम बता देंगे लकी भंडार कैसा है। 1500 रुपये से ज़्यादा जरूरी है उन्हें रोजगार देना, उनको सशक्त करना, मजबूत करना। माँ काली, माँ दुर्गा की धरती है, यहाँ माँ काली और माँ दुर्गा ही खतरे में नजर आ रही है कि नहीं? सही। दादा, हाँ दादा, মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি দিয়েছিলাম সাংবাদিক হিসেবে, দেখেন क्या है दादा? এই तो আমার समझाइए तो आप। इनका एक्चुअल में इनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, वो ये कि इनके जो भाई मतलब इनका बेटा माने भतीजा जो है, इनके भतीजे का टीएमसी के साथ बहुत अच्छा चलता है। तो ये टीएमसी से माने बहुत पीड़ित इंसान है, ये अपना घर भी खो चुके हैं, इनके घर भी वहाँ से हत्या लिया गया। इनके पास पूरा अपना पेपर है, क्योंकि इनका भतीजा टीएमसी का है, टीएमसी करता है। वही रोअब में उन्होंने इनको घर से निकाल दिया, इनके घर को तोड़ के फिर इसके ऊपर से एक नया घर बनाया, उसमें भी टीएमसी का पेंट वगैरह किया हुआ है। ये अपना कोर्ट में इसलिए अपील किए बिकॉज ऑफ इसको अपना घर चाहिए, इनको अपना घर चाहिए। ये अपने घर के लिए ये इन्होंने देखिए, इन्होंने आवेदन पत्र भी लिखा, इन्होंने ममता बनर्जी को भी आवेदन पत्र लिखा, इन्होंने कोर्ट में भी अप्लाई किया है और साथ ही साथ इन्होंने हर तरह का पेपर इसमें अटैच करके दिया है कि इनका घर वापस चाहिए। ये भी एक बंदा है, इनके भी परिवार है और परिवार में 5 भाई थे, जिसमें से ये चौथे नंबर पे हैं और 5वां और 6ठा। आज कहाँ रहते हैं?
13वां पर আমরা কলকাতাতে ধর্মতলায় থাকি सबके আত্মীয় স্বজন आसपास सबके साथ जिस किराए पे? नहीं नहीं किसी किसी के घर में छुप के शरण रह- लेकर के। शरण लेकर ले रहे हैं মানসিক রোগী আছে Because of न्यू the साइकिट्री पागल है দুটো पागल है। दो जन इनके मतलब इनके जो भाई है थर्ड वाला और पांचवा वाला वो थोड़ा मेंटली डिसबैलेंस्ड है और उनके साथ उनकी माता के साथ ये रहते हैं और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ और ये शरण में लेके रह रहे हैं। इनका कुछ अस्थाई अभी घर नहीं हो पाया है। किसी जगह में ये भाड़ा में भी रहने का कोशिश किए पर वहाँ पे भी इनको टॉर्चर किया गया तो इन्होंने अपने जगह को वो स्थल को भी टीएमसी पर्सनली टॉर्चर करना है, टीएमसी के लोग आते हैं टॉर्चर करने, ये तो ये बेहतर बताएंगे जिनके साथ आते हैं गुजर टॉर्चर रहा करने है, आते হ্যাঁ हैं। টর্চার করতে আছে এবং जिनके साथ गुजर এবং रहा है, वो तो बेहतर बताएंगे आप। মানে আমার স্ত্রীকে মেরেছে তার ভিডিও আছে সিসিটিভি ফুটেজ আছে আমাকে মেরেছে মেরে लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। না তারপরে মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি দিয়েছি অভিষেককে দিয়েছি आइए এবং आइए। বিভিন্ন লোককে চিঠি দিয়েছি কিন্তু কিছু করেনি কেড়ে নিয়ে বাড়ি প্ল্যান করা বাড়ি देख ভেঙে रहे हैं দিয়েছে टीएमसी के राज में आप लोग दादा बंगाल के हैं, এই মমতা ব্যানার্জি टीएमसी के राज में आतंक मचा हुआ है আমি একজন সাংবাদিক हैं? देखिए समस्या क्या है ना कि पश्चिम बंगाल को रक्त रंजिश की राजनीति ये तृणमूल कांग्रेस की देन है। आपको याद दिला दूं पिछला 2021 आफ्टर इलेक्शन पोस्ट वायलेंस में 13,000 केसेस आज भी दर्ज है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर। सिर्फ उस समय पोस्ट वायलेंस मतलब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट की घोषणा हो गई उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा का वो माहौल बनाया और चिन्हित करके हिंदुओं को नरसंहार किया। साथ ही साथ एक भाजपाई ठीक से सुरक्षित अपने घर में नहीं रहा है। ये हिंसात्मक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हुआ। ऐसे कई युवा हैं जो अपने घर से पलायन है, आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो अपने मूलत जो जगह है वहां जाने से डरते हैं, घबराते हैं। तृणमूल कांग्रेस ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है जिससे वो अछूता है। जन्म से मृत्यु तक तृणमूल कांग्रेस हर वो चोरी, काटमनी, गुंडागर्दी, अन्याय, अत्याचार, महिलाओं का शोषण, हिंदुओं के ऊपर शोषण, तुष्टीकरण की राजनीति, ये इनका पूरा मैनिफेस्टो है। माँ माटी मानुष सरकार का जो नारा देते हैं ना, असल में उसका असली अर्थ ये लोगों ने समझाया, माँ आक्रांतो, माटी रक्तत्व, मानुष लूटे पुटे खाচ্ছে। वर्तमान परिस्थिति में मोदी जी ने ऐसा परिवेश देखा, इस माहौल को देखा। हम लोगों ने जब 2021 में पोस्ट वायलेंस हुआ था, दिल्ली की कमेटी यहाँ जांच करने के लिए आई थी, वो जांच तक ठीक से होने नहीं दिया। आप आर्जिकल पे देख लीजिए, आर्जिकल में ऐसा दुर्घटना जो पूरे भारतवर्ष को एक झंझोर के सामने आईना दिखाया। मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी वो अभया वाले केस में पूरे पश्चिम बंगाल के प्राय सभी राजनीतिक दल, तृणमूल कांग्रेस के अलावा जो भी राजनीतिक दल है, उनका एक ही शब्द था। एक ही शब्द में वो लोग इकट्ठे एक मंच पे आए थे, तुम्हारा हमारा एक ही स्वर, जस्टिस फॉर आर्जिकल, जस्टिस फॉर आर्जिकल। ये जो मूलत जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ की जो प्रशासन है, इतना बिकी हुई है, उनका अपना ऋण का हड्डी सीधा करने के लिए उनको शायद अब आकर उनके भविष्य के जो अपने बच्चे हैं, नेक्स्ट जेन, जिसको जेन जी हम लोग कहते हैं, वो शायद एक जोरदार तमाचा मारेगा। तब उनको अपना हुक्मरान जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको समझ में आएगा। जनता त्रास्त है। आप सब समाचार पत्र के लोग हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हैं, लोगों को बताना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या किया है इन लोगों ने। ये तो हम तो दिखाने का ही प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए, ये तो हम लोग समझ में आ गया, क्षेत्र की समस्या समझ में आ गई, बंगाल की समस्या समझ में आ गई, समाधान क्या है? समाधान ये है, एक ही शब्द में, अभी चुनावी दौर है, बदलाव, बदलाव, परिवर्तन और न्याय हो। ऐसी एक सरकार हो जो सभी के हित में काम करे, सभी माँ बहनों को। मैं यहाँ जाति भेदभाव नहीं किया, मैं किसी मुस्लिम के लिए या हिंदुत्व के लिए बात नहीं किया। मैं सिर्फ ये बोला, ऐसा वो गवर्नमेंट जो न्यायिक व्यवस्था जो हो उसको सामान्य रूप से चलाए, चाहे वो बहन मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू घर की बेटी हो। अभया अपने घर में नहीं पहुंची, परंतु
ये जरूरी इस पश्चिम बंगाल का युवा, यहाँ का बंगाली, मैं खुद भी बंगाली हूँ, चाहेगा आने वाला जो भविष्य बच्चों का हो, अभियान ना आए। कोई दूसरा भया ना हो, क्योंकि उसके माँ का दर्द पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा है। दोबारा ऐसा दृश्य पश्चिम बंगाल में ना हो। अक्सर ऐसा आया, न्यूज में आया कि जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटी है उसको पैसा दिया जाएगा, मतलब माने क्या बोलते हैं उसको, कि भाई आपके साथ बुरा हुआ है, हम आपको राशि दे रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी सरकार ने इससे पहले भी कई कोशिशें की है। उन्होंने एक रेट कार्ड फिक्स कर दिया था कि अगर रेप हुआ, पूरा रेप हुआ तो 1 लाख रुपए, कुछ कम हुआ तो 50,000 रुपए, उससे कम हुआ, छेड़छाड़ हुआ तो एक रेट कार्ड पहले से फिक्स है, ठीक है। तो उसके आधार पर, मेरी वाणी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दीदी ने खुद बताया। जहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होने के शर्त पे भी, जहाँ की अभी यहाँ की विधायिका भी महिला विधायिका है, मेरी काउंसिलर भी महिला है, तो ये ट्रिपल इंजन सरकार है। फिर भी तीनों अगर महिला होने के बावजूद अगर बंगाल की महिला सुरक्षित नहीं है तो सच में एक बहुत एक आंखों में चुभने वाली चीज़ को मुझे लगता है ये हो सकता है। आप वर्तमान में देख सकते हैं कि कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है, शायद वहाँ पे इस घटनाओं के आधार पर बलात्कार ऐसे जो जघन्य अपराध है वो कम हुए हैं, ठीक है, लेकिन बंगाल में रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक मजे की बात आपको बताता हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है दादा? एक मजे की बात इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि आर्जिकल जो घटना घटी वो तो ठीक है, चलिए एक आवेग में एक व्यक्ति ने ऐसा किया या फिर नहीं किया, क्या किया, इसका अभी भी मुझे लगता है सुलझना बाकी है। लेकिन हाजरा लॉ कॉलेज में जो घटना घटी उसमें तो सीधे मनोजित मिश्रा उनका नाम आया। वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, किस पार्टी के कैडेट थे, वो कॉलेज कैंपस के अंदर जो घटना घटी अभी तक उनका न्याय क्यों नहीं हुआ? आप समझिए, एक दल की राजनीति करने वाला व्यक्ति इतना पावरफुल हो जाता है कि वो किसी के भी घर से किसी को भी कैसे बलात्कार या फिर कुछ भी कर ले, तो काफ़ी आम बात है। ये आम बात लाने का प्रचलन किसने किया? तो एक घूर फिर के एक दृश्य बन रहा है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमारे यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल है कि महिला मुख्यमंत्री होकर के महिलाओं के साथ अत्याचार, और अत्याचार होने के बाद उसका रेट चार्ट, तो ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। बस देखिए, मिठाई की दुकान में लोगों ने अपनी कड़वाहट जो ये झेला है उस कड़वाहट को याद किया। हालांकि मिठाई की दुकान है लेकिन फिर भी उस कड़वाहट को भूल नहीं पा रहे। कैसा लगा रिपोर्ट जरूर बताइएगा। और मुझे लग रहा है कि सच में यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो बड़ी विकट है। बगल में बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है, बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, और वहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर तस्करी करके लाई हुई लड़कियाँ को बचाने वाले कई समाज सेवी और ये लोग आगे आए। तो क्या ऐसे जगह पर, और आपको आश्चर्य की बात है, जो यहाँ की विधायिका हैं, क्या नाम है, डॉक्टर शशि पाजा जी, वो यहाँ की महिला विकास मंत्री हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में इतना बड़ा रेड लाइट एरिया है और वहाँ पर ये सब घटनाएं घट रही है। ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है आपकी विचार पर, आपके अकर्मण्यता पर। ये सोचने वाली बात है। इन सब चीज़ों में भी बदलाव चाहिए। बगल में गंगा है, गंगा पे बहुत लोग दुर्गा माता का विसर्जन करते हैं, बहुत लोग छठ पूजा मनाते हैं, उसकी भी स्थिति तो अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। कैसा लगा रिपोर्ट जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, 5 जन्य।